मित्रों नमस्कार। जिंदगी बोझ लगने लगी हो तो अपनी ये गलती फौरन सुधारें। हाँ दोस्तों, यही आज के वीडियो का टॉपिक। किसी भी इंसान को जिंदगी बोझ कब लगती है? जब वो अतीत में झांके तो उसे लगे कि तब जिंदगी बहुत बेहतर थी। भविष्य की तरफ मुंह करे तो लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिंदगी में जोश और उत्साह भरने वाला, उसके आने की कोई संभावना उसको ना दिखाई दे। आप भी अपने बचपन को याद कीजिए, कितना मस्त था वो समय। युवावस्था को याद कीजिए, कितने जोश और उत्साह से, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा से आप भरे हुए थे। फिर कॉलेज से निकलकर पढ़ाई करने के बाद एक काम शुरू किया आपने, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेवारियां बढ़ती गई, कर्तव्य का बोझ बढ़ता गया। जिंदगी धीरे धीरे मशीनी बनने लगी। मशीनी बनते बनते उसमें जो फर्क आया वो ऊब भर गई उसमें। हर समय मन जो है वो चिड़ा चिड़ा सा रहने लगा। वो जो एक सुबह मशीन की तरह से उठते हैं, पूरे दिन भर के काम करते हैं, साल में कभी कभी 2-3-4 दफ़ा कहीं बाहर घूमाना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी नया नहीं घटता, कुछ भी ऐसा नहीं घटता जिसमें आप खुलकर हंसी ठहाके लगा सकें, खुश होकर अपने जीवन के कुछ पल गुजार सकें। जो शौक है वो धीरे धीरे मरने लगे, कमज़ोर पड़ते चले गए। झांकिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में झांकिए, आपको एक बिल्कुल साफ अंतर नज़र आएगा। शुरुआती दिनों में, बचपन, जवानी, उसके बाद के कुछ साल, वो समय और आज का समय, जब आप घिरे हुए हैं, कंधे झुके हुए हैं, मन में सुबह उठते ही सार चिंताएं और परेशानियां पकड़ लेती हैं। ना कहीं जोश, ना उमंग, ना उत्साह, ना जीवन में कोई दिलचस्पी, सब कुछ जाना पहचाना सा, वही मशीन की तरह से आप बार बार उसे दोहराते हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं अपनी वो समझ शेयर कर रहा हूँ जिसके चलते आप इस तरह की ऊब, इस तरह के बोझ का शिकार होने से अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। मेरे देखे एक बहुत बड़ी गलती हर इंसान करता है समय के साथ साथ, जो जो उम्र बढ़ती जाती है, और उस गलती को अगर आप आज से ही ठीक करना शुरू कर दें, उस गलती के प्रति चौकन्ने हो जाएं, सजग हो जाएं और उस गलती को दोहराना बंद करें, और उस गलती ने जो भी आपकी ज़िंदगी में नुकसान किए हैं उनको ठीक करने के लिए आज से ही कर्म का, एक्शन का कदम उठाने लगें, तो आपकी ज़िंदगी में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज़िंदगी की रौनक बिल्कुल बहुत जल्दी, हंसी खुशी बहुत जल्दी अपने कदम आपकी ज़िंदगी में लौटा लाएगी। उस गलती पर अपनी समझ साझा करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए, जो प्रतीक है उस गलती का, उस समस्या का जिससे आप आज घिरे हुए हैं। एक राजा था, उसे मृत्यु से, अपने मर जाने से बहुत डर लगता था। तो उसने मन ही मन बहुत सोच विचार करके ये फैसला किया कि एक ऐसा कक्ष बनवाता हूँ, एक ऐसा कमरा बनवाता हूँ जिसमें बहुत सारे दरवाजे होंगे, बहुत सारे ताले होंगे। उसके हर ताले को बंद करूँगा, दरवाजे को बंद रखूँगा, और तब निश्चित तौर पर मौत को, मेरी ज़िंदगी को हरने के लिए, मेरे पास पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैं सुरक्षित लंबे समय तक जी पाऊँगा। और राजा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक बहुत ही बढ़िया किला सा बनवाया, उसके अंदर 7 कमरों के अंदर एक कमरा, बहुत मोटे मोटे ताले, बड़े मजबूत दरवाजे, दीवारें चारों तरफ, ना कोई खिड़की ना रोशनदान, और वहाँ पर वो रहने लगा। लेकिन हुआ क्या, जब मौत को आना था तो वो आई, लेकिन वो इंसान तो वक्त से पहले ही मर गया था। जिस तरह की गलती राजा ने करी वैसी हम सब भी कर रहे हैं। राजा की जिंदगी में मिलना जुलना लोगों से खत्म हो गया, प्रकृति के सौंदर्य से वो वंचित हो गया, एक कमरे में पड़ा रहता था, लंबी जीने की आशा उसके साथ थी। हम भी कभी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी, हंसी खुशी लौटेगी, इस आशा के साथ जीते चले जाते हैं, वो कभी लौटती नहीं। जिंदगी निराशा से भरी हुई, थकी और उबाऊ बनती चली जाती है। ये बात ठीक है कि 70, 75, 80, 85 साल की उम्र में हमारी ऊर्जा कम होगी, लेकिन वक्त से पहले 35, 40, 45, 50, 55 की उम्र में आप थके हारे से हो जाएं, निढाल हो जाएं, निराश हो जाएं, कंधे झुक जाएं बोझ से, जिंदगी उबाऊ लगने लगे, ये आपको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
अपने आज का हाल देखकर, अपने हालात देखकर, अपनी मनोवृत्ति को देखकर चौंक जाइए। एक तरह का आक्रोश अपने भीतर भरिए कि आप इसको बदलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। और जिंदगी से ऊब को दूर भगाने का क्या तरीका है, आइए हम साथ साथ समझते हैं। अपनी बात को मैं एक शादीशुदा कपल, पति पत्नी के उदाहरण से आपके सामने रख रहा हूँ। स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशनुमा थी। फिर आपस में मुलाकात हुई, प्रेम हो गया, शादी कर ली। शादी करने के बाद 24 घंटे का साथ हो गया, एक ही छत के नीचे रहने लगे, एक दूसरे की आदत पड़ने लगी। अब इसका क्या फ़र्क हुआ, जरा इसको समझ लेते हैं। इनका आपस में समय बहुत बढ़िया बीत रहा था, लेकिन दोस्तों से मिलना, उनके समूह से मिलना, उनके साथ बैठकर हंसी ठहाके लगाना, मौज मस्ती करना, हो हल्ला करना, वो धीरे धीरे कम होने लगा। इनकी जिंदगी में एक खिड़की खुली हुई थी, जिसमें से दोस्तों के साथ बिताए हुए समय की महक उनके जीवन में प्रवेश करती थी। वो खिड़की धीरे धीरे बंद होने लगी। जरा राजा की कहानी याद कर लीजिए। उसने एक और दरवाजा बनवा लिया, उस पर ताला लगा दिया। यही मिस्टेक इस शादीशुदा पति पत्नी ने करना शुरू किया जब दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। एक दरवाजा, एक खिड़की हंसी खुशी की महक लाने वाली इनकी जिंदगी में बंद हो गई। पहले एक दूसरे के साथ घूमने में बहुत आनंद आता था, फिर धीरे धीरे घूमना कम होने लगा और परिवार की जो है जिम्मेवारियां वो पकड़ने लगी। जो लड़की थी वो घर गृहस्थी के कामों में उलझने लगी। उसको खाना बनाना होता था, ऑफिस जाने की तैयारी करनी होती थी, साफ सफाई करनी होती थी। घूमना फिरना धीरे धीरे कम होने लगा। वो जो बाहर निकल कर खुली हवा में सांस लेते थे, हाथ पकड़कर घूमते थे, वो कम होने लगा। जिंदगी में हंसी खुशी लाने वाली एक और खिड़की धीरे धीरे बंद होती चली गई। फिर पहला बच्चा आ गया। उसकी बहुत ज़्यादा हंसी खुशी थी, लेकिन वो बच्चा अपने साथ नई जिम्मेवारियां लाया। पत्नी जो है उसको उतना समय नहीं मिलता था अपने पति को देने के लिए। बच्चा आज स्वस्थ है, कल बीमार पड़ गया। उसकी बहुत सारी देखभाल करने के लिए बहुत सारा समय उसको देना पड़ता था। तो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे को समय देना भी घर में भी कम हो गया। एक और खिड़की धीमे धीमे बंद हो गई। पति आकर टेलीविज़न में उलझ जाता था, अखबार में उलझ जाता था, अपने ऑफिस के काम में उलझ जाता था। पत्नी बच्चे की देखभाल में खोई रहती थी। वो एक जो खिड़की थी वो भी बंद होने लगी। पति पत्नी के रंग रूप का, उसकी फिगर का दीवाना था। बच्चा होने के बाद वो भी बदल गया। पत्नी ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी अपने आप को वापस शेप में लाने के लिए, तो एक और खिड़की बंद हो गई यौनाकर्षण की। धीरे धीरे जो उनके यौन संबंध थे उनमें भी एक ठंडक सी प्रवेश करने लगी। एक और खिड़की बंद हो गई। 5 साल के बाद दूसरा बच्चा आ गया। पहला स्कूल जाने लगा। उसकी फीस, उसकी पढ़ाई, इन दोनों के कभी स्वस्थ होना कभी अस्वस्थ होना, उसकी देखभाल, सारा का सारा जीवन जो है वो बच्चों के चारों तरफ घूमने लगा। पति, उसको ऑफिस जाना पड़ता था, पत्नी को ऑफिस जाना पड़ता था। साथ में सास आकर रहने लगी। उसके साथ थोड़ा मनमुटाव बहू का चलता था। दिमाग खराब रहने लगा। जो उसकी बहुत ही एक मीठी आवाज़ थी, हंसी खुशी से भरा हुआ एक स्वभाव था, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। दोनों के रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में एक और खिड़की कम हवा देने लगी, हंसी खुशी की। इनकी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, इसका अनुभव हम सबको है, या तो अपनी ज़िंदगी में देखते हुए या दूसरों की आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में झांकते हुए। खिड़कियां बंद होती जा रही थी, हंसी खुशी देने वाली, ठहाके देने वाली, मौज मस्ती देने वाली, और जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ता जाता था। स्वभाव में चिड़न पैदा होने लगी, आपस में टकराव होने लगा। तो दोस्तों, मेरा जो कहने का आशय है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में वो हंसी खुशी, सुख शांति, उत्साह, जोश, हंसी ठहाके लाने वाली जो खिड़कियां हैं उनको धीरे धीरे बंद करते चले जाते हैं। यही हमारी वो सबसे बड़ी भूल है, गलती है, जिसको हम रोज की रोज जाने अनजाने दोहराते चले जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं समस्या के समाधान की। जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी को लौटाना चाहता है, ये जो एक
यांत्रिक सी ज़िंदगी हो गई है, मशीनी ज़िंदगी हो गई है, ऊब से भरी हुई, एक बोझ लगती हुई, बेमतलब लगती हुई। जो इसके गड्ढे में से बाहर निकलना चाहता है, उसे खिड़कियां अपने जीवन में फिर से खोलनी पड़ेंगी। वो खिड़कियां जो कभी खुली रहती थी, अब उनको दोबारा से फिर खोलने के लिए छोटे छोटे पर बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कदम उठाने शुरू कीजिए। आज से, अभी से खोलना शुरू कीजिए दोस्तों। खिड़की बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो जो शौक कहीं खो गया था, संगीत का, नृत्य का, घूमने फिरने का, चित्रकारी करने का, किसी खेल को खेलने का, शुरू कीजिए दोबारा से। कोई ना कोई समूह आपको, जो आपकी उम्र से मैच करता हो, आपको जरूर मिलेगा। अपनी गलती के एहसास को समझते हुए आपस में बात कीजिए। अपने मित्रों को दोबारा से फ़ोन मिलाइए। पति पत्नी आपस में बात करें, परिवार के सदस्य आपस में बात करें। हम बंद खिड़कियों को खोलेंगे, रिश्तों की महक को फिर लौटाएंगे, उसकी मिठास, उसकी मजबूती को फिर लौटाएंगे। बात कीजिए और कदम उठाइए, मिलना जुलना शुरू कीजिए। हंसी मजाक के मौके मिलने लगेंगे, खाने पीने के मौके मिलने लगेंगे, घूमने फिरने के मौके मिलने लगेंगे। ज़िंदगी में रौनक लौटने लगेगी, खिड़कियाँ खुलने लगेंगी। अपने स्वास्थ्य में बहुत सारी खिड़कियां बंद कर चुके हैं। सुबह घूमने नहीं जाते जिम्मेवारियों के कारण, कोई जिम नहीं ज्वाइन करते हैं, फिर से शुरू कीजिए उसको। अपने स्वास्थ्य को लौटा के लाइए। जब तक शरीर में ऊर्जा नहीं है, तब तक मन कभी खुश नहीं रह सकता। उसको वापस लौटाना शुरू कीजिए आज से, अभी से। शरीर और मन जिन कामों को करना भूल चुके हैं, चाहे वो बाहर घूमने जाने की आदत हो, चाहे यौन संबंधों में एक बहुत ताजगी भरनी हो, सबको दोबारा से सिखाइए अपने मन को, अपने शरीर को। जिंदगी में रौनक फिर लौट आएगी। तो आपकी भूल थी खिड़कियों को बंद करते चले जाना जाने अनजाने। समस्या का हल है, खिड़कियां फिर से खोलनी शुरू करो। पुराने संबंधों को फिर से ताजा करो। पुरानी अच्छी आदतों को, खुशी देने वाली आदतों को फिर से लौटाओ। और ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मित्रों। कमर कस लीजिए, जोश और उत्साह से भर जाइए। रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाइए एक्शन के, और आप खिड़कियां खोलने लगेंगे। जिंदगी में से ऊब भाग जाएगी, हमेशा के लिए हंसी खुशी भर जाएगी। उन सब लोगों के साथ, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे दोस्त हों, चाहे सहयोगी हों, अच्छी क्वालिटी का टाइम आपस में बिताना शुरू करो। खूब हंसो, मुस्कुराओ, खिड़कियां खोलते चले जाओ। ध्यान रखो, ये काम कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। दूसरे का इंतजार मत करो। अपने बलबूते पर, अपनी समझ के द्वारा अपने जीवन की खिड़कियां खोलो। हंसी खुशी से, सुख शांति से भरते चले जाओ। तो मित्रों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। अपने करीबी लोगों से भी कराएं। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने वाले मित्रों का दिल से धन्यवाद।